एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो सीयूटी यूजी 2024 एग्जाम से रिलेटेड आपके 3 मेजर अपडेट्स आते हैं, वो हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं। बाकी होप करता हूं आप सभी की सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। बाकी सीयूटी से रिलेटेड और भी जो आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है जो आपको देखना चाहिए, जैसे आपके कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे आपका सारा एग्जाम होगा, सीयूटी से लेके यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखने के क्या क्या पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है, और भी जो हेल्पफुल वीडियोस है वो सब चैनल पर अपलोडेड है। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां से चेकआउट आप कर लेना। अब देखो सीयूटी से जो रिलेटेड अपडेट्स आते हैं उनकी अपडेट की बात करते हैं तो पहला अपडेट आपका आता है कि जो सीयूटी का एग्जाम है वो यस आपका पोस्टपोन हो गया है, मतलब कि वो न्यूज आपकी कंफर्म है। बट आप पहले पूरी बात सुनिए। देखो जैसे आपके स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा यहाँ पर फोटो, तो जो लोकसभा के इलेक्शंस है 2024 के वो आपके 7 फेजेस में होने वाले हैं। तो उनकी जो डेट्स थी वो जो सीयूटी का एग्जाम की डेट्स थी उनके दोनों के बीच में क्लैश हो रहा था। तो जो आपका फेज आता है फेज 4 एंड फेज 5 एंड फेज 6, इसमें क्या आता है 13th में, 20th में और 25th में, और साथ साथ जो फेज 7 आता है 1st में, मतलब 1 जून। ये जो डेट्स थी सिर्फ ये क्लैश कर रही है। तो इन डेट्स को मतलब जो आपका 20th में, मतलब 3 डेट्स आपकी बेसिकली याद रखना, 20th में और आपकी 25th में और लास्ट आपकी आती है 1 जून। इन 3 दिन जो आपका एग्जाम हो रहा था, सिर्फ ये 3 दिन का एग्जाम आपका क्या होगा, पोस्टपोन होगा। बाकी अगर आपका कोई एग्जाम 16th मई को था या फिर आपका 17th को था या फिर मतलब 20 को छोड़ के किसी भी डेट को था तो वो उसी दिन होगा। मींस एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। बट आपका सिर्फ उसी दिन के लिए हुआ है जिस दिन आपकी इलेक्शंस की वोटिंग है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो सारा एग्जाम होने थे वो अब आपके जून में, जुलाई में बाद में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ ये 3 डेट्स के दिन आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, बाकी जो आपका एग्जाम होना है वो उसी डेट को आपका एग्जाम होगा। बाकी अभी तो कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं आई है। आप जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आपकी फिक्स डेट आ जाएगी। तो ये आपका अपडेट आता था आपके पोस्टपोन से रिलेटेड, तो आप इसको ध्यान रखना। सेकंड आपका जो अपडेट आता है वो आपका आता है रिलेटेड टू करेक्शन विंडो। तो करेक्शन विंडो में आप काफी चीजें चेंज कर पाओगे, बट बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं यहां पर आपकी लिस्ट लगा देता हूं, कौन सी चीज आप सभी चेंज कर पाओगे, कौन सी चीज आप कितनी बार चेंज कर पाओगे, या फिर कौन सी चीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें आपका करेक्शन विंडो से रिलेटेड चीजें आ जाती है। मींस आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है या गलती से गलती हो गई है या फिर मतलब आपसे कैसे भी कोई गलती हो गई तो आप उसको करेक्शन विंडो में क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। बाकी एक गलती स्टार्टिंग में बच्चों से ये भी हुई है कि सबसे स्टार्टिंग में मतलब कि जब फॉर्म भर रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहां पर DU BHU मतलब इन यूनिवर्सिटीज का क्या ऑप्शन नहीं आ रहा था। बट आप क्या कर सकते हो, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहां पर वो फिलअप कर सकते हो। तो ये आपका एक अपडेट आता था। लास्ट आपका एक अपडेट ये आता है, एक ये अपडेट नहीं है, ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जब आपका जो सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, जब आप अपना एडमिशन की काउंसलिंग में बैठोगे, मींस आप अपना यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरोगे, तो अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी या फिर आपने कोई कोर्स जो है वो अपना सीयूटी एग्जाम में ऐड नहीं किया है, वो यूनिवर्सिटी ऐड नहीं की है, बट फिर भी आप उसका जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म और उसकी काउंसलिंग में आराम से बैठ सकते हो। मींस तब भी आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बस आपके पास वो जो वहां पर जो सब्जेक्ट्स आपसे मांगे गए हैं वो आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ड्यू में और बीएचयू में जाना चाहते थे, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप दोनों यहां से बीएससी करना चाहते थे और दोनों में आपको सेम सब्जेक्ट चाहिए थे। फॉर एग्जांपल यहां पर भी पीसीएम चाहिए था, एग्जांपल ले रहे हैं, और यहां पर भी आपको एक पीसीएम चाहिए था। तो आपने बीएचयू का तो फॉर्म भरा नहीं, आपने सिर्फ ड्यू का भरा था। तो आप बीएचयू में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास तीनों ये सब्जेक्ट है और ये जो यूनिवर्सिटी है तीनों सब्जेक्ट ही मांग रही है, तब भी आप इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। तो अगर आपने सीयूटी में मिस कर दिया कोई यूनिवर्सिटी, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तब भी आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपके पास वो सब्जेक्ट मींस वो सब्जेक्ट आपने सीयूटी एग्जाम में दिए हुए होने चाहिए। तो ये आपके मेजर एक बोल सकते हैं 3 इंफॉर्मेशन या आपके लिए क्या है 3 अपडेट सीयूटी की तरफ से आते थे। बाकी होप करता हूं आपकी जो सीयूटी की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। और भी कोई आपको इंफॉर्मेशन है, चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से अपलोडेड है, मतलब जो आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है। बाकी जो भी मतलब कि एक चीज की मतलब अपडेट्स आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, उसकी 1-2 आप वीडियो देखा करें। ऐसे नहीं कि आप लाइन लगा के सबकी ही वीडियो देख रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में दें और अपना मतलब कि जो अपना बेस्ट हो सकता है वो अपना बेस्ट दे। बाकी अपनी मिलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट अगली हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।